एमसीडी के लिए अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार में वोट मांगते थे वो कहते थे एमसीडी भी हमें दे दो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी क्या है कि एमसीडी बीजेपी के पास है तो इसलिए दिक्कत आती है। मैं बता रहा हूँ ये एक सच्चाई है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि एमसीडी एक ऐसा बैगेज है जिसका सिर्फ नुकसान है। बीजेपी को दिल्ली में नुकसान होता रहा है सिर्फ एमसीडी की वजह से। वहां आप बच नहीं सकते, आपके छोटे लेवल से ये पता चलते रहता है कि अच्छा ये पैसा मांग रहा है, यहां पैसा खा रहे हैं, ये हर जगह होता है। और वो नुकसान आम आदमी पार्टी को भी अब होगा। अभी तक उनके पास वो बैगेज नहीं था, वो नुकसान उनके पास होगा कि अब तो एमसीडी भी आपके पास में है और एमसीडी में आपके पार्षद क्या कर रहे हैं, इस तरह के आरोप धीरे धीरे लगने लग गए हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अभी आप ये देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है दिल्ली में, ये सिर्फ अब सरकार लेवल पे नहीं रह गया है। आप इस समस्या को एक बड़े लेवल पे देखिए, देश की राजधानी जहां पे प्रधानमंत्री राष्ट्र बिल्कुल करना पड़ेगा, आज नहीं 10 साल में आपको उदाहरण पड़ेगा। कैपिटल की बात है ये, कोई मतलब लेकिन दिल्ली में तो सेंटर वैसे ही इंटरवीन कर रहा है, जितनी चमकती सड़कें दिखती हैं वो सब आपका जो बड़ा इलाका दिल्ली का जो चमकता दिखता है वो तो केंद्र सरकार का बड़ा इलाका वैसे बहुत, हाँ वही चमकते बड़े इलाके। ईमानदारी से ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किसने बनाया? धौला कुआं का फ्लाईओवर किसने बनाया? मेट्रो किसने दी? उसी फ्लाईओवर के नीचे भी तो वाटर लॉग। पर अब वो तो ये भी बोल सकते हैं कि मोदी जी जाकर सारी ड्रेन भी क्लीन कर दें, ये बोल सकते हैं। अभी तक नहीं बोला है, ये बड़ा उनका उपकार है। एक मिनट, कपिल मिश्रा का ट्वीट है ना। हालांकि मैं ये और बता दूं, कपिल मिश्रा जब तक आप में थे ना तो यमुना पे क्रूज चलवा रहे थे वो, और वो कह रहे थे कि यमुना पे क्रूज चला करेगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए लंदन की थेम्स नदी के तर्ज पर साफ कर देंगे। ये नितिन गडकरी भी कह चुके हैं। तो वो भी कहते थे। लेकिन अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि आज जो प्रगति मैदान टनल में पानी भरा है ना, वो जानबूझ के बाहर से फैलाया गया। इन्होंने क्या कहा पिछली बार जब फ्लडिंग हुई थी? वीडियो तो वो दिख रहा है। नहीं देखिए जो आरोप लगाया ना वो इसलिए भी मैं उसका मतलब क्या हुआ कि बगल में पानी होगा उसको नीचे डाला। नहीं वो उसमें दिक्कत क्या है, वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है, इसके इधर एनडीएमसी का इलाका है। पानी एनडीएमसी का इलाके का पानी वो पीडब्ल्यूडी में छोड़ा जा रहा है। अगर ये आरोप है तो आरोप ये भी होगा कि एनडीएमसी का पानी आप दिल्ली सरकार की सड़क पे छोड़ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आप? इस तरह से आरोप नहीं लग सकता है क्या? वहां अगर किसी के घर में पानी है, वो पानी निकाला जा रहा है उस पूरे इलाके में जहां आतिशी का घर है, 17 एबी मथुरा रोड उनका घर है, उसके आसपास तमाम इलाकों में 1.5 से 2 फुट घर के अंदर पानी मतलब हुआ ना, वहां पानी फ्लश आउट किया जा रहा है। जो उस प्रगति मैदान के टनल पे पानी आया, चूंकि पूरा जो मंत्रियों वाली लेन है उसमें पानी भर गया, तो उस पानी को वहां डाला गया। इसका मतलब यही हुआ ना। बिल्कुल ठीक, निकाल रहे हो वहां से। यानी टनल के डिजाइन में कोई फर्क नहीं है। मैं यही कह रहा हूं उसमें पानी डाला गया। मैं बोल रहा हूं ये सारी चीजें छोड़ दो, ये मूल समस्या क्या थी? अगर मेन ड्रेन्स की डीसिल्टिंग ईमानदारी से की गई होती तो इसका पानी उधर, उसका पानी इधर। मूल समस्या मैं ये मानता हूं कि इस बार इतनी बड़ी, इसीलिए बड़े जो नाले थे वो क्या साफ हुए? नहीं, पूरी तरह से कभी नहीं साफ होते हैं, वो आज तक नहीं हुए। 3 बड़े नाले हैं, बारापुला है, नजफगढ़ ड्रेन है और शहादरा ड्रेन है। हर बारिश में हम लोग यही कवर करते हैं, डेटा जुटाते हैं सरकार से, एमसीडी से, लेकिन सच्चाई है कभी भी किसी बार भी पूरी तरह से इस बार वीवीआईपी इलाकों में पानी कैसे भर गया? हाँ, इस बार की समस्या सिर्फ इसलिए बड़ी है कि ये समस्या साउथ दिल्ली पहुंच गई, ये समस्या अब्लूटियन जोन में पहुंच गई। और इसका सीधा प्रॉब्लम यह है कि बारिश का पानी बारापुला नाला में नहीं आ पाया। वो सारा पानी जो नाले में आना चाहिए था, उसके जरिए यमुना में आना चाहिए, वो लोगों के घरों में रहा और कई घंटों रहा वहां पे, बड़ी मुश्किल से निकाला गया। इसलिए ये दिख रहा है कि इस बार समस्या बहुत बड़ी है। नहीं तो दिल्ली के कई इलाकों में हर बार इस तरह की परेशानी होती है। इस बार समस्या उन लोगों के पास पहुंच गई है जहां पूरी दिल्ली जिनसे चलती है, देश में भी चलती है, सबको चलाते हैं, जिनके लिए हाँ, जिनके तो ये है कि जो दूसरों तो अब की बार लग रहा है कि आम दिल्ली वालों को भी फायदा हो जाएगा क्योंकि खास परेशान नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे ही देखिए, पंप से पानी टनल में डाल दिया जाएगा, मंत्री जी का घर साफ हो जाएगा, टनल 2 दिन के लिए बंद हो जाएगी, आम आदमी नहीं जा पाएगा, बस इतना सा होगा। इससे ज्यादा मुझे तो कोई उम्मीद दिखती नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कुछ उनके ऊपर असर पड़ेगा तो शायद उसकी चर्चा हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली को बहुत बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। हो सकता है मेरी बात किसी को नहीं समझ में आओ, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चाहेंगे उनके विधायक बनने हैं, लेकिन अगर मुंबई जैसा मेट्रो वो अलग से चल सकता है तो दिल्ली भी अलग से चल सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मेट्रो सिटीज को आपको इस तरह की व्यवस्था से बाहर निकालना पड़ेगा।